मैं बहरा हूं, मैं सुन नहीं सकता, मुझे मंत्र दे के दिखाओ। अपने जो नाम तुम लोग जप रहे दे के दिखाओ मुझे, मैं बहरा हूं। कैसे दोगे? ये सब इंद्रिय ज्ञान है। जो असली परमात्मा का ज्ञान है वो इंद्रियों से परे है। एक समय गुरु बंसी बजाई, काल इंद्री के तीर। काल यानी मन और इंद्रियों के तीर, वो बांसुरी बज रही है, बस तुमने उसको सुनना है। तुम्हारा केवल एक कर्म है, एक काम है इंसान चोले में आने का, कि तुम उसको सुन लो, सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। वो एक अखंड नाम है, उसका कभी अंत नहीं होता। जैसे बाकी जितने भी नाम है दुनिया के, वो बोलने पे खत्म हो जाते हैं। जैसे वाहे गुरु खत्म हो गया, टूट गया। राम खत्म हो गया। हरे कृष्णा हरे राम खत्म हो गया, दोबारा बोलना पड़ेगा। ये सब तीन गुणों के अंदर आ जाते हैं। इसी को साहिब ने बोला, तीन गुणों की भक्ति में भूल गया संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। इसी को कृष्ण जी ने भी बोला कि हे अर्जुन, जो लोग तीन गुणों के अधीन रहते हैं माया द्वारा, उनका ज्ञान हर लिया जाता है। वो नीच हैं, वो अधम है, वो मनुष्यों में भी अधम गति को प्राप्त होते हैं। अब तीन गुण होते क्या है पहले ये तो समझ लो। 7वां अध्याय है, कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो लोग तीन गुणों के अधीन रहते हैं वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या आप लोग तीन गुणों से ऊपर उठ गए? तीन गुण होते क्या है पहले ये तो पता लगे, ऊपर तो बाद में उठेंगे। अब कई लोग क्या कहते हैं, तीन गुण होते हैं, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश। और कबीर साहब कह रहे हैं तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। क्या संसार में केवल हिंदू धर्म है जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहे हैं? अरे मुसलमान तो नहीं पूजा करते ब्रह्मा विष्णु महेश की, इसका मतलब वो तो तीन गुणों से ऊपर हो गए। ईसाई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, फिर तो वो भी तीन गुणों से ऊपर हो गए। असल में किसी को तीन गुण का पता ही नहीं है कि तीन गुण होते क्या हैं। तीन गुण होते हैं पैदा होना, पलना और नाश होना। अगर आप किसी की भी पूजा कर रहे हो जो पैदा हो रहा है, पल रहा है और नाश हो रहा है, तो आप तीन गुणों के अंडर हो और आपको बार बार भूख जुनूं में आना पड़ेगा। अब क्या क्या होता है तीन गुणों के अंदर? जैसे ये मकान बना, एक समय नहीं था, धरती पे ये 4 ईंटें लगाई, लग रही है, बना रहे हैं, बन गया। अब कुछ दिन चलेगा, साल 2 साल 10 साल 100 साल 500 साल, उसके बाद ये ढह जाएगा। इसको कहते हैं तीन गुणों के अंदर आ जाना। जितने मंदिर हैं ये सब बन रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, सब बन रहे हैं, कुछ दिन चलेंगे, रिपेयर करोगे तो और ज्यादा चलेंगे, उसके बाद ढह जाएंगे। ये होता है तीन गुणों के अंदर। कोई भगवान की मूर्ति है, कबीर साहब की मूर्ति, नानक जी की, रामकृष्ण जी की, फैक्ट्री में बन रही है, किसी कलाकार ने बनाई, बन रही है, चलेगी और कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं तीन गुणों में। कोई भी भगवान का राम नाम है, कबीर, का से शुरू हुआ, बी पे टिका, रा पे खत्म हो गया, कबीर। इसको कहते हैं तीन गुणों के अंदर। अब तीन गुणों से परे क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो ना पैदा होती है, ना चलती है, ना खत्म होती है? तो गीता में बताया इसके बारे में, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। आत्मा तीन गुणों से परे है। जो भी आत्मा का सिमरन करता है, आत्म ज्ञान में आता है, हे अर्जुन, वो मेरी त्रिगुणी माया को लांघ जाता है। यही कबीर साहब ने बताया, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन। निज नाम क्या होता है? निज नाम निज स्वरूप, आत्म स्वरूप। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरे पार? क्योंकि एक निज नाम ही तीन गुणों से ऊपर है।
नहीं तो इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब 3 गुणों में आता है। बस हमने क्या करना है, अपने असली स्वरूप को जानना है और अपने इस नकली मुखौटे को उतार देना है। कब? जब अंत समय आएगा। उससे पहले तैयारी कर लेनी है। पेपर आएगा साल बाद, लेकिन पहले तैयारी तो करो। अब कहते हैं आएगा तो देखा जाएगा, फिर तुम क्या देखोगे? किसी को कहो मौत आएगी तो क्या, अरे आएगी देखी जाएगी, फिर क्या देखो? फिर डॉक्टरों के पास भागोगे, फिर सियाणों के पास भागोगे, भैया बचा लो, फिर क्या देखोगे? अभी से तैरना सीखो, क्योंकि बाढ़ आने वाली है और वो आएगी, वो टल नहीं सकती। पेपर तो टल जाते हैं, कोरोना आ गया, पेपर टल गए, बच्चों के मजे लग गए, लेकिन वो नहीं टलेगी, वो तो आएगी। उससे पहले कि वो आए तुम तैयारी स्टार्ट कर दो। और जो तैयारी नहीं करेगा वो रोता हुआ जाएगा, और जो तैयारी कर देगा वो हंसता हुआ जाएगा। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। तो कैसे जाना है ये अब आप लोग देखिए, मैंने बता दिया है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। आगे भी महात्मा जी बैठे हैं, आपको प्रवचन से निहाल करेंगे। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब जी। बोले सतगुरु मदन साहिब की जय, फिराक साहिब की जय, नितिन दास जी साहिब की जय, साहिब सतनाम साहिब बंदी सतनाम।